सुबह की चाय के साथ रात का खाना। शादी के बाद जब भी कोई नई बहू अपने ससुराल जाती है तो हर घर की अपनी अपनी परंपराएं और आदतें उसे हैरान कर देती हैं। कुछ बातें हंसाने वाली होती हैं तो कुछ सिखाने वाली। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक बहू को अपने ससुराल के एक अजीब से नियम के बारे में पता चलता है। आखिर क्या था वो नियम, आइए जानते हैं इस कहानी में। भाभी, आपके हाथ का खाना तो लाजवाब है। मेरी तरफ से आप इस टेस्ट में पास हुई। जी धन्यवाद। सभी को नेहा के हाथ का बना खाना पसंद आता है। वो सभी हैरान थे क्योंकि नेहा शुरू से ही हॉस्टल में रही थी, इसलिए वो खाना बनाना सीख ही नहीं पाई थी। उसने महज अपनी शादी से 2 महीने पहले ही खाना बनाना सीखा था, लेकिन कम समय में ही वो अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। खाना खाने के बाद नई बहू बर्तन धोकर जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, वैसे उसकी सास उर्मिला उसके पास आती है। अरे नेहा बहू, तू ऐसा कर, आलू की सब्जी और पूरी बनाकर टिफिन में डालकर रख देना, और हाँ, जितना खाना अभी बनाया था ना उतना ही बनाना। आलू पूरी इस वक्त? लेकिन अभी तो सबने खाना खाया है। खैर, हो सकता है माँ जी को कहीं जाना हो। अब नई नई बहू माँ जी से पूछूंगी तो ठीक भी नहीं रहेगा, कहेंगी अभी आई है और आते इतने सवाल जवाब करने लगी। नेहा चुपचाप रसोई में गई और काम पर लग गई। कुछ देर बाद उसने खाना बनाकर तैयार कर लिया। हाँ, चलो खाना तो रेडी हो गया, अब इसे टिफिन में पैक करके फ्रिज में लगा देती हूँ। नेहा खाना बनाकर फ्रिज में रख देती है, फिर सोने चली जाती है। फिर अगली सुबह सोकर उठती है तो सुबह के 8 बज गए थे। अरे बाप रे, सुबह के 8 बज गए, आज इतनी लेट हो गई। अभिषेक, घर के सभी लोग चले गए क्या? कहाँ चले गए? अरे वो माँ जी ने कल रात डिनर के बाद मुझसे फिर से खाना बनवाया था और उसे पैक करने के लिए कहा था। तभी उसकी ननद भी वहाँ आ जाती है। भाभी, आप नहाकर तैयार हो जाओ, आप नई बहू हो इसलिए घर में पूजा भी आप ही को करनी है। लेकिन इन सब में तो ननद जी काफी टाइम हो जाएगा और मुझे नाश्ता बनाने में देर हो जाएगी। अरे उसकी फिक्र आप मत करिए। ऐसा क्यों? वो आपको सब पता चल जाएगा। अब जल्दी से नहा लीजिए, माँ इंतजार कर रही है। जी ठीक है। कुछ देर बाद नेहा नहाकर आती है, जिसके बाद सब परिवार वाले मिलकर पूजा पाठ करते हैं और इन सब में सुबह के 9 बज जाते हैं। इसके बाद प्रिया सबके लिए नाश्ता लगाती है, जिसमें वही आलू पूरी होती है जो नेहा ने कल रात को बनाई थी। साथ में चाय भी बनाकर लाई थी। अरे, ये तो वही आलू पूरी की सब्जी है। हो सकता है कल इन सबका जाने का प्लान कैंसिल हो गया और इसलिए माँ जी ने इसे ही गर्म करवा दिया हो। लेकिन जो भी कहो, खाने का कॉम्बिनेशन इनका बड़ा गलत है। उस रोज सबने नाश्ते में वही खाया। फिर दिन के खाने में उसने कढ़ी चावल बनाए और रात के खाने में सबके लिए शाही पनीर और नान। ऐसे ही रात के डिनर के बाद वो जब फिर से बर्तन धोकर फ्री हुई तो उर्मिला देवी उसके पास आई। बहू, अब तू आलू के पराठे बना ले सबके लिए। लेकिन माँ जी, अभी तो सबने डिनर किया है। अरे जो कहा है वो कर, और सुन, आलू के मसाले में नमक मिर्च ठीक रखना, और बनाने के बाद तू अपने कमरे में चली जाना। उर्मिला देवी तो आदेश देकर चली गई, लेकिन नेहा को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि उसकी सास ने उससे ऐसा क्यों कहा। कहीं ऐसा तो नहीं माँ जी को रात को उठ कर खाना खाने की आदत हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। तभी उसकी ननद वहाँ आती है। प्रिया दीदी, एक बात बताइए, सबने डिनर तो कर लिया है, फिर माँ जी ने अभी मुझे आलू के पराठे बनाने के लिए क्यों कहा, वो भी सबके लिए? ओह वाह, आलू के पराठे, फिर तो मजा आ जाएगा। भाभी, मेरे हिस्से के तो आप 4 बना देना। वो क्या है ना, आलू के पराठे मेरे फेवरेट है। और हाँ, ये जो सवाल आप पूछ रही हो उसका जवाब आपको कल मिल जाएगा। ऐसा कहकर प्रिया भी वहां से चली गई। अब नेहा भी ज्यादा दिमाग लगाए बिना रसोई में जाती है और आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लेती है, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह नेहा तो जल्दी उठ जाती है क्योंकि उसे नहाकर पूजा पाठ जो करना था, लेकिन बाकी सभी घर वाले मजे से सो रहे थे। फिर सभी आराम से 8 बजे उठते हैं। नेहा सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। पापा जी, आपकी चाय। बहू, सिर्फ चाय नाश्ता कहाँ है? पापा जी, वो तो मैंने अभी नहीं बनाया, मुझे लगा माँ जी उठेंगी तो उनसे पूछकर ही बनाऊंगी। इसमें पूछना क्या है बहू, मैंने तो कल रात ही तुझे मेन्यू बता दिया था। मैंने कहा था आलू के पराठे बना ले, तूने बनाए नहीं क्या? आलू के पराठे? हाँ, वो तो मैंने बनाए हैं। हाँ, तो वही तो हम सबको खाने हैं, वही तो हमारा नाश्ता है। वो क्या है ना, हमें चाय के साथ रात का बना हुआ नाश्ता खाने की आदत है। जा अब उन्हें गर्म करके ले आ। ये सुनकर तो नेहा का सर ही चकरा जाता है कि उसके ससुराल वाले बासी खाना खाते हैं। अब उन सबके साथ वो रात के बने हुए आलू के पराठे खा लेती है, लेकिन उस बासी खाने में उसे वो स्वाद नहीं आता। अब ये रोज का सिलसिला हो गया। उसकी सास रात को ही नाश्ते का मेन्यू बता देती, जिसे वो रात को बनाकर ही रख लेती। लेकिन सच तो ये था कि अब उससे रोज रोज रात का बना हुआ वो नाश्ता खाया नहीं जाता था। फिर एक दिन
मेरी समझ में नहीं आता अभिषेक, ये माँ जी रात को ही सुबह का नाश्ता क्यों बनवा लेती हैं? तुम जानते हो ना वो बासी खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता नेहा, ये सब बेकार की बातें और ये हमारे घर की प्रथा है। दरअसल कई साल पहले जब माँ ब्याह कर इस घर में आई थी तो दादी माँ ने ही उनसे ऐसा करने को कहा था। लेकिन ऐसा क्यों? इससे बड़े फायदे हैं। एक तो दादा और पापा को सुबह काम पर जल्दी जाना होता था, जिस कारण माँ और दादी को भी जल्दी उठना पड़ता था और कई बार तो वो बिना नाश्ता किए निकल जाते थे। और तुम तो जानती हो सुबह का नाश्ता कितना जरूरी होता है। हाँ अभिषेक, लेकिन ताजा ना कि बासी, तभी उसकी सांस भी आ जाती है। और एक फायदा ये भी है कि अब हम सुबह आराम से उठ सकते हैं। अब तू ही बता, रात को तू नाश्ता बनाकर रख लेती है तो कम से कम तुझे सुबह जल्दी तो नहीं उठना पड़ता ना। आराम से उठ, यहाँ कोई मारामारी नहीं है। और अब तू ये समझ कि पहले मेरी सास और अब तेरी सास ऐसा करती आई है, तो अब ये इस घर की प्रथा ही बन गई है, इसलिए अब से तू भी इस प्रथा को निभा। लेकिन नेहा को अपने ससुराल वालों की ये आदत पसंद नहीं आती और वो इसे बदलने का निर्णय लेती है। इसके लिए वो एक प्लान सोचती है और फिर एक रोज, अभिषेक मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। साथ ही वो उल्टियां भी करने लगती है। वो सभी जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, लगता है ये बासी खाना खाती हैं। जबकि ऐसी हालत में तो इन्हें ऐसा खाना भी नहीं खाना चाहिए। कैसी हालत में डॉक्टर? और आज तक हम सब खाते आए, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। जी, ये प्रेग्नेंट है और जरूरी नहीं कि हर किसी को ये प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो जान भी ले सकती है, इसलिए खाना हमेशा फ्रेश ही खाना चाहिए। उस दिन के बाद से नेहा के ससुराल वालों ने भी बासी खाना खाना छोड़ दिया। नेहा उस वक्त नहीं जानती थी कि वो गर्भवती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने ये बात कंफर्म की तो वो बहुत खुश हुई कि कम से कम इस नन्हे मेहमान के आने के कारण ही उसके ससुराल वालों की आदत छूट गई, जिससे अब नेहा भी काफी खुश थी। ओहो, क्या खाऊं, भूख के मारे हालत खराब हुई पड़ी है। ये भूख के मारे चूहे तो पेट में जंग लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज तो युद्ध होकर ही रहेगा। कितने जोरों की भूख लग रही है, लेकिन 2 घंटे पहले तो खाना खाया है। ऊपर से घर में नई नई बहू आई है, अब उसे यूं आधी रात को जगाना भी ठीक नहीं लगता। क्या सोचेगी, कैसी भुक्कड़ सास है मेरी। हाय रे मेरे पेट, भूख बर्दाश्त भी तो नहीं हो रही। रसोई में जाकर देखती हूँ, कुछ पड़ा होगा। प्रभा रसोई में जाकर फ्रिज में देखती है, लेकिन वहां भी कुछ खाने को नहीं होता। तभी रसोई में खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर नई नवेली दुल्हन रश्मिका वहां आती है। माँ जी, ये सब क्या है? आप आधी रात को रसोई में क्या कर रही हैं? वो बहू, बात ये है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। ऐसा कर, तू मेरे लिए ना डोसा और सांभर बना कर ले आ। बड़ी इच्छा हो रही है खाने की। लेकिन माँ जी, 2 घंटे पहले ही तो आपने खाना खाया था। हाँ तो क्या हो गया, फिर नहीं खा सकती क्या? जा आप जल्दी से बना कर ले आ। रश्मिका रसोई में जाती है और डोसा सांभर बनाने की तैयारी करती है। ऐसा करते हुए उसे 1 घंटा हो जाता है। ये लीजिए माँ जी। लाला, वाह वाह, देखने से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसे मुंह में डालती है उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये क्या बहू, इसमें तो नमक मिर्च कितना कम है, ऊपर से खट्टा भी नहीं बना है। मुझे नहीं खाना ये। ऐसा कर, तू मेरे लिए गोभी के पराठे ही बना दे। अब बेचारी बहू फिर से रसोई में जाती है और गोभी के पराठे बनाकर ले आती है। ऐसा करते करते उसे रात के 3 बज जाते हैं। प्रभा पेट भरकर खाना खाती है और उसके बाद फिर सोने चली जाती है। रश्मिका को अपनी सास की आदत थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो सोने चली जाती है। फिर आधी रात को देर से सोने की वजह से उसकी आंख सुबह जल्दी नहीं खुलती और उसे उठने में 8 बज जाते हैं। हे भगवान, ये क्या 8 बज गए? पापा जी माँ जी को 7 बजे चाय चाहिए होती है, अब तो खूब सुनाएंगे। रश्मिका डरते हुए जल्दी से बाहर आती है, जहाँ उसके सास ससुर बैठकर चाय पी रहे थे। बिल्कुल होश नहीं है सुबह उठने का। अरे बहू है तू, इस घर की बेटी नहीं है समझी, जो सुबह इतनी देर से उठ रही है। बेचारी रश्मिका कुछ नहीं कहती और नाश्ता बनाने में लग जाती है, लेकिन देर से उठने की वजह से उसे नाश्ते में भी लेट हो जाता है। ओह गॉड, कितना लेट हो रहा है। रहने दो रश्मिका, मैं ऑफिस में कुछ मंगवा कर खा लूंगा। मुझे भी काफी लेट हो रहा है भाभी, मैं भी कॉलेज की कैंटीन में ही कुछ खा लूंगी। वो दोनों बिना कुछ खाए ही घर से चले जाते हैं। ये सब देख सास भड़क जाती है। ये बात अच्छी नहीं बहू, आज तेरी वजह से मेरा बेटा और बेटी भूखे घर से गए हैं। रश्मिका नई बहू थी, इसलिए सर झुकाकर उनकी बातें सुनती रही। शाम को उसने सबके लिए खाने में मटर पनीर, खीर और पूड़ी बनाई। रसोई का सारा काम निपटाने के बाद रश्मिका भी अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी उसे लेटे हुए 1 घंटा ही हुआ था कि तभी उसकी ननद उसका दरवाजा पीटती है। भाभी, भाभी।
आंखें मलते हुए रश्मिका बाहर आती है। क्या हुआ ननद जी? भाभी बहुत जोरों की भूख लगी है। वो क्या है ना, आज मैंने डिनर ठीक से किया नहीं था, उस वक्त पेट टाइट था, लेकिन अब जोरों की भूख लगी है तो कुछ बना दो ना। ऐसा करो पास्ता बना दो। पास्ता इस वक्त? अच्छा ठीक है। रश्मिका रसोई में जाती है और कुछ देर बाद पास्ता बनाकर ले आती है। ननद पास्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रश्मिका भी सोने के लिए अपने कमरे में जाती है कि तभी दूसरे कमरे में सो रही सास के पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, लगता है फिर से भूख शुरू हो गई। वो फिर से अपनी बहू के कमरे की ओर बढ़ी और दरवाजा बजाने लगी। बहू, बहू। ये तो माँ जी की आवाज है। रश्मिका दरवाजा खोलकर बाहर आई। जी माँ जी। बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को बना दे। क्या भूख? अच्छा बताइए माँ जी, क्या बनाना है? ऐसा कर, आज तू पकौड़े बना कर ले आ। रश्मिका रसोई में जाती है और पकौड़े बना कर लाती है। वाह वाह, आज के पकौड़े तो मस्त बने हैं, मजा ही आ गया। थकी हारी रश्मिका फिर से अपने कमरे में गई और बिस्तर पर पड़ते ही लेट गई। इस रात भी उसे 3 बज गए और अगली सुबह उसकी फिर से नींद देर से खुली। उसने जल्दी से खाना बनाया, लेकिन वो खाना जल्दी बनने के कारण ठीक से गला नहीं और कच्चा पक्का ही रह गया। और शाम को जब वो लोग घर आए तो ये क्या है रश्मिका, तुमने आज मुझे ऑफिस के लिए कच्ची सब्जी दे दी, वो ठीक से पकी भी नहीं थी। पता है सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे। और मेरी कॉलेज की सहेलियां तो और उल्टा कह रही थी कि तेरी भाभी को अभी तक खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे ऐसा खाना ही देना हो तो ना ही दो तो बेहतर है। वो सभी रश्मिका को 10 बातें सुनाते हैं, जिससे रश्मिका का मन उदास हो जाता है। अब वो डिनर की तैयारी करने लगती है। सभी मुझसे नाराज हैं। ऐसा करती हूँ, बढ़िया सा डिनर बना लेती हूँ, 2 सब्जी, रायता और मीठे में कुछ बढ़िया सा। रश्मिका गर्मी में सबके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन डिनर बनाने में उसे थोड़ी देर हो जाती है। मेरी तो समझ नहीं आता, ये बहू सारा दिन कौन सा पहाड़ तोड़ती है जो इसे खाना बनाने में इतनी देर हो जाती है। आजकल की इन बहुओं को सोने से फुर्सत मिले तब कोई काम ठीक से होगा ना, इन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। सास तो अपनी भड़ास निकाल देती है, लेकिन बहू बेचारी किससे अपना दुख कहे। अब वो किससे कहे कि रात की नींद पूरी ना होने के कारण उसके साथ ये सब हो रहा है। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए रसोई में चली जाती है और सबको खाना परोसती है, लेकिन उस रोज वो खुद बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दूसरे शहर से विमला मौसी अपनी बेटी के साथ उनके घर आती है और अब बहू की मेहनत और भी बढ़ जाती है। सारा दिन काम करके जब वो थकी हारी अपने कमरे में जाती है तभी, अरे बहू, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी? वो मौसी जी, नींद आ रही है। ये लो, हम इतनी दूर से नई बहू के साथ बातें करने आए हैं, लेकिन ये तो हमसे बचते हुए सोने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है मौसी जी। रश्मिका उनके साथ वहीं बैठ जाती है और 1 घंटे बाद जैसे ही सोने जाती है। बहू, मुझे ना सोने से पहले चाय पीने की आदत है, तू जल्दी से बना ला। रश्मिका रसोई में जाकर चाय बना लाती है। तभी मौसी की बेटी मेघना कहती है, अरे ये क्या भाभी, मैं चाय नहीं पीती, आप मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना लाइए। अब रश्मिका के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो फिर से जाकर कोल्ड कॉफी बनाकर ले आती है, जिसे देने के बाद वो वहां से चली जाती है। उसके कमरे में जाने के 1 घंटे बाद सास फिर से अपने खाने की फरमाइश लेकर वहां पहुंच जाती है और रश्मिका फिर से उसकी डिमांड पूरी करने लगती है। मौसी और उसकी बेटी अगले 2-3 दिन तक वहीं रहते हैं, जिससे दिन रात काम करते करते वो बुरी तरह थक जाती है और आज वो सभी अपने शहर वापस जाने वाले थे। उनकी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। फिर जाने से 1 रात पहले, भाई आज रात तो हम बहने गप्पे मारेगी, आज हम बिल्कुल नहीं सोएंगी। कल सुबह 5 बजे की ट्रेन है, आराम से उसमें सोते हुए जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा जीजी। उस रात दोनों बहनें सारी रात बैठकर गप्पे मारने लगी। साथ ही उनकी बेटियां भी जगी रहीं। भाभी, सोने से पहले ना हम सबके लिए मैंगो शेक बना दो। रश्मिका सबके लिए मैंगो शेक बनाकर फिर सोने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद, भाभी सो गई क्या? जी बताइए दीदी। हमारे लिए पॉपकॉर्न बना दो, वो क्या है ना, मूवी देख रहे तो फील नहीं आ पा रहा। रश्मिका सबके लिए पॉपकॉर्न बनाकर ले आती है। फिर कुछ देर बाद, नहीं, हमारे दांतों से नहीं चबाए जाते तेरे ये पॉपकॉर्न। ऐसा कर, तू बहू हमारे लिए ना पनीर और प्याज के पकौड़े तल ला। रश्मिका कुछ देर बाद तरह तरह के पकौड़े तल कर लाती है। फिर थोड़ी देर बाद, अब तो मेरी नींद भी खराब हो गई। बहू, मेरा ना आज मालपुए खाने का बड़ा मन कर रहा है, तू ऐसा कर मालपुए बना दे। जी बाबूजी। रश्मिका जाकर मालपुए बनाने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद मासी की फरमाइश आ जाती है, बहू जरा सोने से पहले हमारे लिए भेलपूरी तो बना कर ले आ, बड़ा मन कर रहा है, लेकिन हाँ चटपटी बनाना। रश्मिका रसोई में जाती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे यार, ये लोग क्या अकाल पीड़ित प्रदेश से आए हैं जो एक के बाद एक खाने की फरमाइशें करते जा रहे हैं।
रश्मिका फिर रसोई में जाती है, लेकिन मौसी और बाकी सब की कभी न खत्म होने वाली फरमाइश सारी रात जारी थी। किसी को कोल्ड कॉफी चाहिए, किसी को आइसक्रीम, किसी को कुल्फी फालूदा, कोई शाही पनीर मांग रहा था तो कोई आधी रात को कढ़ाई पनीर और नान। और ऐसे 4 बज गए। शरीर पूरी तरह से टूट चुका है, बस थोड़ी देर जाकर सो जाती हूँ। लेकिन तभी, बहू 5 बजे हमारी ट्रेन है, ऐसा कर तू नाश्ते में खाने के लिए आलू के पराठे और दिन में खाने के लिए राजमा चावल बांध दे। ये सब सुनकर रश्मिका का मन दहाड़े मार मार कर रोने को कर रहा था, लेकिन वो करती भी क्या। वो फिर से रसोई में गई और खाना बनाने लगी। लेकिन खाना बनाने के बाद अचानक से खड़े खड़े उसकी आंख लग गई और नींद में हाथ लगने के कारण गर्मा गर्म राजमा की कढ़ाई उसके पैर पर गिर गई। वो जोर से चिल्लाई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया। इस बहू से एक काम ढंग से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान था इसका। बस कीजिए माँ, मैं इतने दिनों से ये सब देख रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं। रोज आप आधी रात को उसको खाने के लिए परेशान करती थी, जिस कारण वो सुबह उठने में लेट हो जाती थी। फिर बातें भी आप उसे ही सुनाती थी। और कल तो आप सबने हद ही कर दी। एक रात में 4 दिन का खाना उस बेचारी से बनवा लिया। सारी रात वो एक पैर पर काम करती रही थी। आज इसकी जो हालत हुई है ना, वो आपके कारण हुई है। अरे बहू है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर कर देंगी। ये सब सुनकर अब उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो रश्मिका से माफी मांगते हैं। अब वो सब मिलकर रश्मिका का खूब ख्याल रखते हैं। साथ ही रश्मिका की सास अब आधी रात को खाना खाने की अपनी आदत को भी सुधार लेती है, जिससे अब रश्मिका को आधी रात की नींद से जागना नहीं पड़ता।